तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेडपुल इस यूनिवर्स को बचा लेता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेडपुल ने कैसे बचाया, क्योंकि भाई उसी की टीम ने गैलेक्टस को मारा था और डेडपुल ने ही मैट्रिक्स को मारने से मना कर दिया था और अब स्पाइडी और डेडपुल मैट्रिक्स के बाप बन चुके हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में स्पाइडरमैन और डेडपुल क्रिमिनल्स के साथ लड़ रहे हैं। तब मैट्रिक्स बोलता है, फादर्स मैं आपकी मदद के लिए पहुंच चुका हूँ। स्पाइडी कहता है कि हम तुम्हारे डैड्स नहीं हैं, लेकिन डेडपुल कहता है कि इसकी बात मत सुनो। डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है, इन सब को मार दो। तो स्पाइडी मैट्रिक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैट्रिक्स कहता है, फादर मैं मदद करना चाहता था। जिसपे स्पाइडी कहता है, मेरा नाम है स्पाइडरमैन। तो मैट्रिक्स बोलता है, असल में आपका असली नाम है। तभी स्पाइडी उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी किसी को असली आइडेंटिटी नहीं बतानी। डेडपुल कहता है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बतानी है। तो मैट्रिक्स तुम मुझे बता सकते हो कि स्पाइडरमैन का असली नाम क्या है। लेकिन मैट्रिक्स कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फादर स्पाइडरमैन ने आपको न बताने की रिक्वेस्ट की है। हालांकि मुझे सीक्रेट रखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फादर स्पाइडरमैन की बात नहीं टाल सकता। डेडपुल कहता है, तो ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ चीजें स्पाइडरमैन से छुपाओ। जैसे कि तुम्हें स्पाइडरमैन को नहीं बताना है कि तुम्हें मेरे कमरे में सैस्क्वैच की कॉस्ट्यूम मिली थी। मैट्रिक्स बोलता है कि आप स्पाइडरमैन के इतने पास खड़े हो कि आपने खुद उसे बता दिया। तभी स्पाइडी बोलता है, ठीक है, मैं इस चीज को बंद कर रहा हूँ। लेकिन डेडपुल कहता है, ऐसा मत करो, ये बच्चा सीख रहा है। वो स्पाइडी को लड़ने से रोकते हुए कहता है कि तुम इस बच्चे को भी कुछ सीखने दो। जब हम इसे लड़ाई के मैदान में डालेंगे तभी तो ये सीखेगा। स्पाइडी कहता है कि इस तरीके से हम किसी को अच्छा बनना नहीं सिखा सकते। तो डेडपुल बोलता है, कौन कह रहा है कि हम मैट्रिक्स को अच्छा बना रहे हैं। स्पाइडी बोलता है कि हमने यही तो कहा था। तभी तो फ्यूचर वाले स्पाइडरमैन और डेडपुल पास्ट में आए थे ताकि मैट्रिक्स को एक मॉन्स्टर बनने से रोका जा सके। तो डेडपुल पूछता है, भला एक मॉन्स्टर बनने में बुराई ही क्या है। उधर वो सारे विलन्स मैट्रिक्स को घेर लेते हैं। इधर स्पाइडी डेडपुल को समझाने में लगा हुआ है। स्पाइडी कहता है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम गलत हो और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। डेडपुल कहता है, वैसे तुम सही कह रहे हो, मैं भी नहीं चाहता कि दो डैड्स आपस में बहस करें। तभी मैट्रिक्स उन सारे विलन्स के ऊपर हमला कर देता है। तो डेडपुल बोलता है, वाह मेरे बेटे। और तभी वहाँ पे एम्बर्ड आती है जो कि ट्रेनिंग सिमुलेशन को बंद कर देती है। तो गाइस आप सब देख सकते हैं कि ये सब अब तक नकली था। तो एम्बर्ड स्पाइडी और डेडपुल को आपस में बहस करता हुआ देखती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मॉकिंगबर्ड और स्पाइडी किचन के अंदर आपस में बातें कर रहे हैं। स्पाइडी बोलता है कि मैं तुमको समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमको नहीं समझा सकता। एम्बर्ड बोलती है कि तुम हफ्तों से ये सब करते आ रहे हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम उस मशीन को बचाना चाहते हो, लेकिन अपनी लाइफ की हर चीज की तरह तुम इस चीज में भी गलत हो। मैं जानती हूँ कि वो मशीन क्या कर सकती है और तुम क्या कर सकते हो। इसीलिए अगर कभी मैट्रिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैंने ये डिवाइस बनाया है जो कि उसे परमानेंटली बंद कर सकता है। स्पाइडी बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट्स ने मैट्रिक्स को ढूंढा था, मैट्रिक्स मेरी फैमिली है। एम्बर्ड बोलती है, तो तुम कभी हार नहीं मानते ना। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें लेक्चर देने के लिए नहीं आई, हालांकि तुम्हें लेक्चर देने में मजा आ रहा है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि सिल्क, हस्क और डेडपुल के बाकी साथी सब लोग साल्ट माइन के अंदर एक टेंटिकल मॉन्स्टर डेडपुल से लड़ रहे हैं जो कि महीनों पहले ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। न्यू जर्सी के अंदर मैजिकल एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी है। हमें एक सिग्नल मिलता है, लेकिन जब हम सिग्नल के लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। हालांकि एक बात जरूर दिखाई देती है कि आसपास लूटपाट होती है, खासकर बैंक के अंदर। अब डॉक्टर स्ट्रेंज तो हमारे फोन नहीं उठा रहा, तो मैं अपने साथियों के पास वापस जा रही हूँ और इन सब में डेडपुल की गलती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों न्यू जर्सी के ऊपर नजर रखो। मैं यहाँ एक टैबलेट छोड़कर जा रही हूँ जो कि तुम्हें सिग्नल के बारे में बताता रहेगा। जैसे ही तुमको सिग्नल मिले तुम और वेड उस सिग्नल की तरफ भाग जाना। और हाँ, मास्टर मैट्रिक्स को इस बिल्डिंग के अंदर ही रखना, ताले के अंदर बंद करके। पीटर बोलता है कि मैट्रिक्स कोशिश कर रहा है। तो एम्बर्ड बोलती है, मैं जानती हूँ कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम और डेडपुल नहीं कर रहे, तुम दोनों आपस में बहस कर रहे हो। इधर मैट्रिक्स अपने कमरे में बैठा हुआ है तो डेडपुल उसके पास आता है और उसकी साफ सफाई की तारीफ करता है। मैट्रिक्स कहता है कि मैंने तुमको निराश किया ना। डेडपुल कहता है, मजाक कर रहे हो क्या? जो तुमने किया मुझे पसंद आया। हालांकि मैं पिछले 36 एपिसोड से सिनिस्टर को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैमिलियन से काम चलाना पड़ रहा है। मैट्रिक्स कहता है, तो मैंने स्पाइडरमैन को निराश किया। तो डेडपुल कहता है, किससे फर्क पड़ता है? देखो ये डेडपुल के बारे में नहीं है और ये मेरे बारे में भी नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है।
तुम्हें क्या फील होता है? तो मैट्रिक्स बोलता है कि मैं वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता जो कि फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दे। डेडपुल बोलता है कि तुम्हें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी, तो तुम इसके बारे में सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और जब तुम ये सोच लो तो आकर मुझसे मिल लेना। तो गाइस इसके बाद डेडपुल स्पाइडी के पास जाता है जो कि कुछ खाना खा रहा होता है और डेडपुल के साथ भी शेयर करता है। स्पाइडी पूछता है कि वो बच्चा कैसा है। डेडपुल कहता है कि वो कंफ्यूज्ड है। तो स्पाइडी बोलता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। डेडपुल कहता है तो एम्बर ने तुमको डंप कर दिया, बहुत बुरा लगा। वैसे वो काफी अच्छा नाटक कर लेती है। तभी उनको टैबलेट में सिग्नल मिलता है। तो स्पाइडी डेडपुल को न्यू जर्सी में हो रहे मैजिक के बारे में बताता है और उससे पूछता है कहीं तुमने ब्लैक मार्केट में कोई मैजिकल हथियार तो नहीं बेचे थे ना? डेडपुल बोलता है क्या मैं? अरे कभी नहीं। वैसे तुम्हारे पास ये चाकू किस चीज के लिए है? लेकिन स्पाइडी बात को टाल देता है और कहता है चलो चलते हैं। तो डेडपुल कहता है तुम तो जानते ही हो कि मैं उड़ नहीं सकता। तो डेडपुल भागता भागता उस लोकेशन के पास पहुंचता है। वो लोग सीवर्स के अंदर जाते हैं। डेडपुल बोलता है कि तुमने मैट्रिक्स को छोड़ते टाइम क्या बोला था? स्पाइडी कहता है मैंने उसे कहा था कि हम घर जा रहे हैं। मैंने उसे तुम्हारे रूम में टीवी देखने के लिए छोड़ा था। तभी सीवर्स के अंदर डेडपुल के कपड़े गंदे हो जाते हैं। स्पाइडी बोलता है कि किसी को धोबी का काम शुरू कर देना चाहिए। तो डेडपुल कहता है क्यों ना हम ये काम शुरू करें। तो स्पाइडी जोक्स पे ब्रेक लगाता है और देखता है कि चोरियां कौन कर रहा है। तो उनको अपने सामने द रैकिंग क्रू दिखाई देता है, लेकिन स्पाइडी को थंडरबॉल्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी थंडरबॉल्ट पीछे से उनके ऊपर हमला कर देता है। उधर मैट्रिक्स बंद टीवी के सामने डेडपुल की बातों को याद कर रहा है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो काफी सोचने के बाद वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को बंद करता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकल आता है। इधर डेडपुल कह रहा है कि जिसके पास रैकिंग बॉल है उसका नाम रैकर होना चाहिए था, ना कि थंडर बॉल, क्योंकि तुम्हारी बॉल के अंदर से बिजली तो निकलती ही नहीं। तब रैकर पाइल ड्राइवर को फिर से पोर्टल खोलने के लिए बोलता है, जो कि अब तक उस पोर्टल का यूज करके बैंक में से पैसे चुरा रहा था। तभी डेडपुल पाइल ड्राइवर के अंडों पे लात मारता है और बोलता है कि पोर्टल अभी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ है। तो स्पाइडी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि पोर्टल कैसे काम करता है? डेडपुल बोलता है मुझे कैसे पता? अरे मुझे कैसे पता होगा? मैंने पहले कभी कोई पोर्टल जनरेटर को थोड़ी ना देखा है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया और कैसे काम करता है। स्पाइडी बोलता है हाँ तो इसमें तुम्हारी गलती है। तब थंडरबोल्ट स्पाइडी के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन स्पाइडी बीच में से हट जाता है, लेकिन उसकी बॉल छत से टकराती है और स्पाइडरमैन डेडपुल के ऊपर मलबा गिरने लगता है। तभी मैट्रिक्स वहाँ पे आकर उन दोनों को बचा लेता है और डेडपुल से बोलता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वेल मैं मदद करना चाहता हूँ। लेकिन गाइस अब तक वो पोर्टल फिर से चार्ज हो चुका है और मौका देखकर पाइल ड्राइवर इन तीनों को दूर टेलीपोर्ट कर देता है। ये लोग सीधा जंगलों में आकर गिरते हैं। स्पाइडी बोलता है मुझे मैजिक से नफरत है। डेडपुल बोलता है वैसे मुझे भी नफरत है, सिर्फ इस कॉमिक के राइटर्स को छोड़कर। मैट्रिक्स पूछता है क्या मैंने कुछ मदद की? तो डेडपुल बोलता है तुमने काफी मदद की, तुमने हमको हवाई पहुंचा दिया। लेकिन मैट्रिक्स कहता है मुझे नहीं लगता कि हम हवाई में हैं। तो स्पाइडी ऊपर देखकर बोलता है हम बिल्कुल भी हवाई के अंदर नहीं है, हम सेवेज लैंड के अंदर हैं, क्योंकि एक टीरेक्स डायनासोर इनके सामने आ चुका है